महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इतने में ही उस सज्जन को एक दो छींक आई तो माँ बोली कि शायद उसे ठंड लग गई है और मुझसे उसके लिए अदरक की चाय लाने को कहा। जब मैं चाय लेकर वापस आई तो इतनी देर में ही मैंने विदेशी के स्वभाव में बदलाव देखा। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इस संक्षिप्त अंतराल में ही पहले की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व में विनम्रता झलक रही थी। उसने मेरे हाथों से चाय का कुल्हड़ लिया और कुछ घूंट पीने के बाद बोला, कृपया माँ को यह बता दो कि माँ के सानिध्य में कुछ ही पलों में जो अनुभव उसे हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था। उसके शब्द थे, मुझे लगता है कि जैसे मेरे हृदय में कमल खिल गया हो और मैं अब माँ से कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। मैंने माँ को जब यह सब बताया तो माँ हमेशा की तरह सुनी अनसुनी करते हुए बोली, मौसम खराब है, वर्षा होने के आसार हैं, इसे शीघ्र ही वापस लौट जाना चाहिए। उस सज्जन ने अपनी चाय समाप्त की, फिर ना चाहते हुए भी माँ से विदा होने की आज्ञा ली और जाते जाते माँ के चेहरे की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए उल्टे कदम चलता हुआ तंबू से बाहर निकल आया। कैची धाम में जब भक्तों के कुंभ मेले में जाने की तैयारी काफ़ी पहले से होने लगती थी। एक दिन कैची में सायंकाल की आरती के बाद आश्रम की सब माइयाँ माँ के साथ गलीचे वाली कक्ष में बैठी हुई थीं। उस बैठक में माँ बड़े प्रेम से माइयों को यात्रा के बारे में समझा रही थीं। एक दिन सब माइयों के साथ मम्मी भी वहाँ बैठी हुई थीं। उस समय सब लोग आपस में कुंभ की ही चर्चा कर रहे थे। मम्मी की उत्सुकता को देखकर माँ बोली, मम्मी आप भी हमारे साथ चलेंगी। मम्मी जाड़ों के महीने अधिकतर शाहजहाँपुर में रहती थी। माँ ने उनसे सीधे प्रयागराज में मिलने को कहा। नियत तिथि पर मेरे भाई साहब मम्मी को शाहजहाँपुर से प्रयागराज पहुँचाने आ रहे थे। रास्ते में वे लोग थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। मम्मी जैसे ही कार से बाहर निकली तो उनका पैर मुड़ गया और एड़ी में मोच आ गई। पैर में मोच आ जाने से उनको लखनऊ से ही वापस लौटना पड़ा। प्रयागराज में जिस दिन हम उनका इंतज़ार कर रहे थे उसी दिन उनका एक टेलीग्राम मिला कि पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वह नहीं आ पाएंगी। मम्मी बहुत कोमल हृदय की थीं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कुंभ में न आ पाने का उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मैंने माँ को टेलीग्राम पढ़कर सुना दिया। माँ उस समय अपने टेंट में बैठी थी। मम्मी के पैर के फ्रैक्चर के बारे में सुनकर माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, देख क्या होता है आगे। मेरे हिसाब से मम्मी का कुंभ न पहुँच पाने का विषय वहीं समाप्त हो गया था। हर एक दिन के साथ कुंभ का मेला बृहद रूप धारण करने लगा। करोड़ों लोगों का आवागमन, संतों के अखाड़े, विशाल भंडारे, प्रवचन, कीर्तन और जगमगाती रोशनी से मेला क्षेत्र एक बैकुंठ नगरी सा लगने लगा। माँ भी काफ़ी व्यस्त रहने लगी। दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी थी। इस बीच एक दिन माँ ने एकाएक मुझसे कहा, जा मम्मी को ले आ। मेरी समझ में नहीं आया कि माँ क्या कह रही हैं। माँ ने फिर दोहराया, कल सुबह शाहजहाँपुर जा और मम्मी को लेकर आ। उसी क्षण मन में अनेक विचार आने लगे। मम्मी के पैर में प्लास्टर लगा था। उन दिनों फ्रैक्चर वाली जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट लगाई जाती थी और उसका वजन काफ़ी होता था। इस परिस्थिति में तंबू में रहना मम्मी के लिए कठिन हो सकता था। माँ की आज्ञा के आगे मेरे लिए तो कुछ था नहीं। मैंने जब सोच विचार
क्षण भर में अलग कर दिए। अगली सुबह मैं जीप से शाहजहाँपुर के लिए निकल गई। माँ ने एक और सज्जन मेरे साथ भेजे थे। लगभग 9 घंटे की यात्रा के बाद हम शाहजहाँपुर पहुँचे। घर में किसी को भी पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। वहाँ पहुँचकर जैसे ही मैंने मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि भाई साहब मम्मी का हाथ पकड़कर उनके बगल में बैठे थे और मम्मी उनसे कह रही थी मुझे माँ के पास ले चलो, और फिर हमने वही किया। प्रयागराज में मम्मी जब माँ के पास पहुँची तो वह बहुत प्रसन्न नज़र आ रही थीं। मम्मी को प्रसन्न देखकर मेरे अंदर जो भी कुछ चिंताएं थीं वो समाप्त हो गईं। मेरी चिंता के विपरीत मम्मी ने कुंभ के शिविर में अपनेपन को बड़ी सुंदरता से समायोजित कर लिया था और सभी लोग उनसे अपार स्नेह करते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।